भाजपा का आरोप था कि सोनिया गांधी के नेतृत्व वाले फाउंडेशन को जॉर्ज सोरोस से फंडिंग मिलती है, जो कश्मीर को अलग करना चाहता है। इस मसले पर बैकफुट देख रही कांग्रेस भी अब आक्रामक हो गई है, लेकिन अब वही कांग्रेस के नेताओं ने सोरोस से सोनिया गांधी के लिंक पर भाजपा के दावों पर राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा किया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगे इन आरोपों को कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा केवल अपने और उद्योगपति अडानी के संबंधों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बुनियादी आरोप लगा रही है। भाजपा केवल उद्योगपति को बचाने की कोशिश कर रही है। आइए जानते हैं कि पूरी खबर क्या है। नमस्कार, मैं मोनिका और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन प्लस, सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन प्लस, हर वक्त हर खबर। अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस के साथ सोनिया गांधी का रिश्ता जोड़ने पर कांग्रेस भड़क गई है। इस मामले पर संसद में भी सोमवार को खूब हंगामा हुआ था और भाजपा सांसदों ने सवाल किया था कि आखिर देश के खिलाफ जो लोग हैं उनसे ही क्यों कांग्रेस का रिश्ता निकलता है। भाजपा का आरोप था कि सोनिया गांधी के नेतृत्व वाले फाउंडेशन को जॉर्ज सोरोस से फंडिंग मिलती है, जो कश्मीर को अलग करना चाहता है। इस मसले पर बैकफुट पर दिख रही है कांग्रेस भी अब आक्रामक हो गई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तो जॉर्ज सोरोस के मामले पर सीधे मोदी सरकार को ही चैलेंज कर दिया। पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा कि अपने दोस्तों को बचाने के लिए मोदी जी भारत के मित्र देशों से रिश्ते खराब कर रहे हैं और भारत के शत्रु देशों को क्लीन चिट देते हैं। सोरोस अपने अगर इतना बड़ा मुद्दा है तो प्रत्यर्पण की कार्यवाही कीजिए और ये भी बता दीजिए कि भाजपा के किस किस नेता के बच्चों को विदेशों में शिक्षा के लिए किस फाउंडेशन से स्कॉलरशिप मिली है। यही नहीं, उन्होंने भाजपा के नेताओं से जुड़े 2 फाउंडेशन की फंडिंग को लेकर सवाल उठाया है और आरोप लगाया है कि इन्हीं चीन से पैसे मिलते हैं। साथ ही वहीं कांग्रेस लीडर ने भी इस पर टिप्पणी करी है कि इंडिया फाउंडेशन और विवेकानंद फाउंडेशन को चीन से कब और कैसे कितना पैसा मिला। स्पेन इंस्टीट्यूट एस जयशंकर के पुत्र का इससे क्या संबंध रहे हैं, जर्मनी मार्शल फंड से उनके क्या संबंध रहे हैं, दोनों संस्थाओं की जॉर्ज सोरोस से क्या संबंध है। दरअसल भाजपा ने सोमवार को दावा किया है कि फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक फाउंडेशन की सह अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी जॉर्ज सोरोस से फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित संगठन से जुड़ी हुई है। पार्टी का कहना था कि ये संगठन जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की बात करता है। ऐसे में इसे देशद्रोही संगठन से सोनिया गांधी का जुड़ना चिंताजनक है। हंगरी में एक यहूदी परिवार में जन्मे जॉर्ज सोरोस ने एक लंबा वक्त ब्रिटेन में गुजारा है। फिलहाल वो अमेरिका कारोबारी के हैं और दुनिया के टॉप अमीर लोगों में से एक हैं। उन पर ये आरोप भी लगते रहे हैं कि अपने धन का इस्तेमाल करके उन्होंने कई सरकारों को अस्थिर किया है। जॉर्ज सोरोस को बैंक ऑफ इंग्लैंड को बर्बाद करने वाले व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है और कहा जाता है कि उन्हें हेज फंड मैनेजर के रूप में ब्रिटेन करेंसी पाउंड को शॉर्ट कर अरबों का लाभ कमाया था। सोरोस पर भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के भी आरोप लगे हैं। साथ ही वहीं जब हम राज्यसभा में भाजपा अध्यक्ष नड्डा द्वारा कांग्रेस पर भारत को अस्थिर करने के लिए विदेशी ताकतों के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया, तो नड्डा ने कहा कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और जॉर्ज सोरोस के बीच एक ये लिंक चिंताजनक का एक विषय है। ये संगठन भारत की छवि को खराब करता है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा भी पैदा कर सकता है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस देश की अखंडता और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। आखिर ये करना क्या चाहती है। नड्डा के आरोपों के बाद हंगामा और ज्यादा तेज हो गया। कांग्रेस ने नड्डा को जवाब देते हुए कहा कि भाजपा झूठ फैला रही है। साथ ही खड़गे ने कहा कि भाजपा की तरफ से लगे आरोप पूरी तरह से निर्धार है। हमारी पार्टी देश की एकता और लोकतांत्रिक मूल्य को बनाए रखने के लिए काम करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि अडानी मामले को दबाने के लिए भाजपा ये झूठी अफवाहें फैला रही है। जबरदस्त हंगामे के बाद राज्यसभा में कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया और राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने दोनों पार्टियों के अध्यक्ष को अपने कैबिन में बुलाकर उनसे बात करी है। इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गौतम अडानी पर लगे आरोपों को लेकर जबरदस्त हंगामा किया। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने चेतावनी देते हुए कहा कि हमारे देश को विदेशी डीप स्टेट की कार्यप्रणाली से सावधान रहना होगा, क्योंकि ये हमें कोविड से भी ज्यादा प्रभावित कर सकती है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार अडानी को बचाने के लिए भारत के विदेशी संबंधों को खतरे में डाल रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि उद्योगपति अडानी इस समय मोदी
के लेवल की सुरक्षा व्यवस्था का आनंद ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर पोस्ट करके कल सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के बीच के लिंक को लेकर सवाल उठ गए थे। भाजपा की तरफ से अमेरिका डीप स्टेट के ऊपर आरोप लगाया था कि वो भारत की अर्थव्यवस्था को कम करने और भारत को अस्थिर करने का प्रयास कर रहा है। इस पर अमेरिका उच्च योग ने जवाब देते हुए कहा कि इसे एक निराशाजनक बताया जा रहा है। अब क्या भाजपा ही अडानी को बचाने के लिए कांग्रेस पर आरोप लगा रही है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल न्यूज़ 1 प्लस को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 प्लस, हर वक्त हर खबर।